There is something insane happening. A digital coin which is an internet meme named as Dogecoin worth more than Ford Motor. जिस कंपनी को बनने में सालों की मेहनत लगी and then two engineer came and एक coin बना दिया face like dog जिसकी वर्थ Ford Motor से ज्यादा थी which is $50 billion and Ford Motor which is on $40 billion. Don't you think all these things are happening are really insane? आप सभी ने बिटकॉइन के बारे में सुना है, एक वर्चुअल करेंसी विच कम्स अंडर नो वन, नो इंडिविजुअल, नो गवर्नमेंट, जो कुछ कंप्यूटर कोड्स के अंदर आती है, जिसको बनाया एक मिस्टीरियस क्रिएटर एंड एनोनिमस फाउंडर जिसकी वर्थ आज बिलियंस में है। अब सभी का बिटकॉइन को लेकर एक ओपिनियन है। कुछ लोग सोचते हैं इट्स लाइक अ स्कैम, फ्यूचर, टेक्नोलॉजी, होप, एंगर, बट व्हाई बिटकॉइन एक करेंसी से ऊपर है? सो लेट्स हैव लुक इट टू डीपली। सो व्हेनेवर जब भी हम बिटकॉइन का नाम सुनते हैं, पीपल फील लाइक एंगर, स्कैम, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एंड सो ऑन। एंड ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि बहुत से फेमस लोग ट्विटर पर लेजर आइज की फोटोज लगाते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स में। व्हाट डज इट रियली मीन? लोगों ने बिटकॉइन को इतना फेमस क्यों बना दिया? डज इट रियली वर्थ इट? कैसे एक वर्चुअल करेंसी जो 2010 में $0.40 पर थी और आज की डेट में वो $27,000+ पर है। वेयर इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिटकॉइन? व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिटकॉइन? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ऑलमोस्ट एवरीवन आस्क, बट इट इज नॉट एक्चुअली ऑल करेक्ट। बिटकॉइन एक बंच ऑफ ट्रांजैक्शन है ऑन द लेजर जिसमें हम सबको ये पता होता है कि किसने किसको भेजा, कहां से आया। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस लेजर में स्टोर होती है एंड जब फर्स्ट लेजर कंप्लीट हो जाता है तो देन सेकंड लेजर में वो डाटा स्टोर होने लगता है। जो फर्स्ट लेजर होता है वो सेकंड लेजर से कनेक्ट हो जाता है। ये सारे जो लेजर होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो कोई भी पर्सन किसी भी ट्रांजैक्शन को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को स्टोर करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड जस्ट लाइक द बैंक स्टोर करता है हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शन को, बट बैंक के केस को समझता है। बैंक के केस में जब भी हमें किसी को ट्रांजैक्शन करना होता है, फॉर एग्जांपल हमें अगर किसी को 1000 रुपीज भेजने हैं तो बैंक ये मेक श्योर करता है कि आपके पास 1000 रुपीज है या नहीं। अगर आपके अकाउंट में 500 रुपीज है तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर देगा। तो उस केस में बैंक एक अथॉरिटी है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो हमारे ट्रांजैक्शन को देखता है। अगर कल को कोई फ्रॉड होता है तो बैंक उस चीज का टेक केयर करता है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये किसी बैंक के अंडर नहीं आता, ना किसी गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये सिर्फ कुछ कंप्यूटर कोड्स के अंडर आता है एंड वी नो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेफ है, बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम हैक नहीं कर सकते। हैकेबल हर चीज होती है। अगर बैंक के केस में अगर बैंक के डाटा को, बैंक के कंप्यूटर्स को अगर कोई हैक करेगा तो वो एक क्राइम बन जाता है। लेकिन बिटकॉइन के केस में तो क्राइम होगा ही नहीं क्योंकि वहां पे तो कोई भी गवर्नमेंट का उस पर रोल नहीं है, किसी का भी नहीं है, कुछ कंप्यूटर कोड का ही है। तो इस केस में फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बिटकॉइन का गोल है डिसेंट्रलाइज होना, विच मीन्स कि किसी के अंदर नहीं आना, फील फ्रीली। बिटकॉइन को बनाया 2008 में एक मिस्टीरियस क्रिएटर सतोशी नाकामोटो, जो कि आज के डेट में सिर्फ उसका लोग नाम ही जानते हैं, उसको किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कुछ इक्वेशन ड्रॉ करी थी 2008 के रिसेशन के टाइम पे। सो इसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है किसी बैंक से वेरीफाई होने की बजाय आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ कंप्यूटर कोड्स के थ्रू वेरीफाई होंगी विच इज एग्जिस्ट ऑन दी बिटकॉइन नेटवर्क, जो भी कोई भी पर्सन उस ट्रांजैक्शन को देख पाएगा। सो द रियल क्वेश्चन ये नहीं कि बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। लुक एट द इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड कुछ नंबर्स होते हैं बैंक अकाउंट में, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ ट्रस्ट। सो व्हाट मेक्स द इंडियन करेंसी एंड अदर करेंसीज वैल्यूएबल? द गवर्नमेंट सेड दैट इट हैज अ वैल्यू एंड वी बिलीव इन दैट। वी बिलीव इन द गवर्नमेंट बिकॉज हम ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट पे। वी बिलीव कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे या कोई भी गुड्स एंड सर्विस लेंगे इंडियन रुपीज से, जिस भी पर्सन से हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो खुद भी बिलीव करता है उस करेंसी के ऊपर। सो इट्स द गेम ऑफ ट्रस्ट। अगर मैं कहूँ कि एक करेंसी की वैल्यू आती है लोगों के ट्रस्ट करने से, उस करेंसी से नहीं। सो डिफरेंस इज हियर। फिएट करेंसी, फिएट करेंसी मीन्स कि इंडियन रुपीज, डॉलर, ये सारी एक फिएट करेंसी है। तो फिएट करेंसी डिपेंड करती है एक स्टेबल गवर्नमेंट पे, व्हाइल ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक एट द बिटकॉइन, बिटकॉइन डिपेंड करता है कुछ कंप्यूटर कोड पे। एक फिएट करेंसी चलती है ट्रस्ट पर, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक एट द बिटकॉइन, इफ वी टॉक अबाउट द बिटकॉइन, बिटकॉइन चलता है साइकोलॉजिकल गेम ऑफ ट्रस्ट एंड रेपुटेशन पर। काफी टाइम कुछ लोग बिटकॉइन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे एंड दे आल्सो टेलिंग अदर पीपल दैट यू शुड आल्सो बाय द बिटकॉइन। एंड हम जानते हैं बहुत से लोगों ने बिटकॉइन से रिच हुए, बट क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है कि कैसे, या फिर एक दूसरे को देखकर हम भी उस ट्रैप में फंस रहे हैं? अगर किसी भी चीज की डिमांड होगी तो उसकी वैल्यू भी होगी, बट बिटकॉइन ने वो डिमांड क्रिएट की है। तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू, इट अबाउट द डिमांड। बट आज के टाइम पे बिटकॉइन पर लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया एंड आपने देखा होगा कि बिटकॉइन 50 लाख से 25 लाख आ गया था। हाउ डज इट पॉसिबल विद इन सम डेज ओनली, वेयर मोस्टली लोग, जहाँ पे मोस्टली लोगों ने अपना पैसा गवाया था। पीपल सिर्फ उस ब्यूटी को देख रहे हैं लेकिन उसके बिहाइंड के बीस्ट को नहीं देख रहे, बट बिहाइंड द सीन अ बिगर पिक्चर इज हैपनिंग।
In the recent analysis of the Cambridge University, then the Bitcoin mining uses more energy than the Argentina. So the next question should be, why Bitcoin mining uses so much energy? And answer comes with Satoshi Nakamoto. So let's understand this. जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है तो एक bunch of computer network cast a vote that ये ट्रांजैक्शन legitimate है या नहीं. बट एक कंप्यूटर कैसे कास्ट करता है कि ट्रांजैक्शन legitimate है या नहीं? तो ट्रांजैक्शन legitimate करने का एक bunch of numerical problem को solve करके, एंड ये numerical problem take energy. जो कंप्यूटर सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है उसके रिवार्ड में कुछ बिटकॉइन मिलते हैं, एंड दिस इज हाउ बिटकॉइन माइनिंग वर्क. इन द अर्ली डेज ऑफ बिटकॉइन माइनिंग सम सिंपल कंप्यूटर टेक प्लेस दैट, बट नाउ एंटायर माइनिंग फार्म्स आर क्रिएटेड विद एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स. सो इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो ड्यू टू दिस देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बिटकॉइन इटसेल्फ. इन द स्टार्टिंग डेज बिटकॉइन एनोनिमस क्रिएटर सतोशी नाकामोटो ने 1 मिलियन बिटकॉइन रख लिए थे, व्हिच मींस 4.7% ऑफ द टोटल बिटकॉइन. तो बिटकॉइन कैन बी मैनिपुलेटेड बाय सम बिग व्हेल्स. सो वी हैव टू बी केयरफुल, एंड किसी की बातों में आकर इन्वेस्ट करना इज नॉट द राइट वे. वी हैव टू बी केयरफुल विद द एनहांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी.